अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि कीवर्ड्स इन सी। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्रिंट एफ फंक्शन क्या चीज़ है और इसको हम किस तरह यूज़ करते हैं। आज हमारा जो लेक्चर है वो है कि कीवर्ड्स इन सी, कि सी के अंदर जो कीवर्ड्स हैं वो क्या-क्या है या कौन-कौन से हैं। तो सबसे पहले हम ये बात जानना चाहिए कि कीवर्ड्स होते क्या हैं? देखिए, हर लैंग्वेज के अंदर चाहे सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, जितनी भी लैंग्वेज हैं, उसके अंदर कीवर्ड्स क्या होती हैं, इसके जो मतलब प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, प्री डिफाइंड वर्ड्स समझ लें कि ऐसे वर्ड्स जो पहले से ही जिनका मतलब, जिनकी फंक्शनैलिटी पहले से ही डिफाइंड की गई हो, उसको कहते हैं हम कीवर्ड्स। तो आइए पढ़ते हैं कि कीवर्ड्स होते क्या हैं। कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड। देखिए, पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्री डिफाइंड वो वर्ड्स होते हैं जिसका पहले से ही मतलब पता हो। अब ऑलरेडी डिफाइंड इन कंपाइलर, यानी कंपाइलर को पहले ही पता है कि जो हमारे पास प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं इसका मतलब क्या है। अच्छा, हर जो कीवर्ड्स होता है उसका एक अपना मीनिंग होता है और एक उसका अपना टास्क होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब सी के अंदर 32 कीवर्ड्स हैं। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ब्रेक का फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ, ये कीवर्ड्स है हमारे पास। अब ये क्या काम करता है, देखिए फॉर एग्जांपल जैसे अब हमारे पास कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, जैसे ही हमारा कंपाइलर ब्रेक पे आ जाएगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। इसका मतलब यही है। अब वॉइड का मतलब क्या है, ये हमारे पास क्या है, रिटर्न डाटा टाइप है। मतलब जैसे हम वॉइड यूज़ करते हैं तो हम कुछ भी रिटर्न नहीं करते। ये रिटर्न डाटा टाइप है। इसी तरीके से हम कैरेक्टर क्या है हमारे पास, ये डाटा टाइप है कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो डाटा है वो कैरेक्टर है या फ्लोट है, इंटीजर है। ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगा कि कैरेक्टर कौन से होते हैं, इंटीजर कौन से होते हैं, फ्लोट कौन से होते हैं, स्ट्रिंग कौन से होती हैं, ये सारे डिटेल पढ़ेंगे। इसका मतलब ये है कि जितने भी हमारे पास ये कीवर्ड्स हैं, इनका कंपाइलर सी के अंदर कंपाइलर को पहले ही पता है, जब करैक्टर आ जाए तब मैंने क्या करना है, वॉइड। वॉइड की स्पेलिंग WOID, वॉइड। इस तरीके से शॉर्ट के, इंटीजर के, लॉन्ग के, फ्लोट के, ये सारी चीज़ें उसको पता है कि इसका क्या मतलब है। अब आइए इसका कुछ और पढ़ते हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। अब कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज़ ए आइडेंटिफायर। अब बात आ जाती है कि आइडेंटिफायर क्या चीज़ है? आइडेंटिफायर हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कोई नेम हो गया, नेम। अब ये नेम किस चीज़ का, वेरिएबल का भी हो सकता है, ये नेम किसी फ़ंक्शन का भी हो सकता है, ये नेम किसी स्ट्रक्चर का भी हो सकता है। अब आइडेंटिफायर की बात कर रहा हूँ मैं, मैंने अभी तक कीवर्ड्स की बात नहीं की। इसका मतलब ये है कि कीवर्ड जितने भी हैं, इनको एज़ ए आइडेंटिफायर मतलब नेम के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। इसका मतलब यही है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने, जैसे हम लास्ट लेक्चर में करते थे कि जैसे मैं लिखता था कि a इज़ इक्वल टू a इंटीजर a इज़ इक्वल टू 10। तो हम इसका क्या मतलब है कि अब इंट, हम मैं ये नहीं कह सकता कि इंट इज़ इक्वल टू 10, या फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये नहीं कह सकता कि इस तरीके इफ, ये भी देखिए ये कीवर्ड है। यानी कीवर्ड को एज़ ए आइडेंटिफायर मतलब नेम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। अब दूसरा क्या है हमारे पास, अब देखें, अब आईएनटी, अब जितने भी कीवर्ड्स हैं हमारे पास ये सारे स्मॉल कैरेक्टर में होंगे, स्मॉल कैरेक्टर में। इसमें कोई ऐसा कीवर्ड नहीं है जिसके अंदर हम मतलब कैपिटल या कैपिटल हम कैरेक्टर यूज़ करें। तो अब देखें, अच्छा, कीवर्ड्स कैन नॉट यूज़ एज़ आइडेंटिफायर, ये तो आपको पता चल गया। अब ये कीवर्ड्स हम क्यों नहीं, इंटीजर वाला, इंटीजर देखें ये पहले से ही पता है कि ये कीवर्ड है, हम इसको आइडेंटिफायर के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। अब इंट एक्स, अब देखिए ये इंट एक्स ये कीवर्ड नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए एक्स इसके साथ है, अब इसी वजह से वो कीवर्ड नहीं है। अब ये भी कीवर्ड नहीं है, हम जो वो कीवर्ड नहीं होगा हम उनको एड एज़ ए आइडेंटिफायर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। जो कीवर्ड होगा उसको हम आइडेंटिफायर के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। अब देखिए ये एक्स इंट, ये भी हमारे पास कीवर्ड नहीं है, तो इसको क्या है, हम एज़ ए आइडेंटिफायर यूज़ कर सकते हैं। अब
कीवर्ड्स रिटन इन मैंने आपको बता दिया लोअर केस में होती हैं या स्मॉल केस में होते हैं। अब सी जो है हमारे पास वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अब केस सेंसिटिव लैंग्वेज कैसे है? इसका मतलब ये है कि देखें इंटीजर, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। इन तीनों का क्या मतलब है कि देखिए ये इंटीजर हमारा सारे कैपिटल में है। इसका मतलब है हम इसको एज़ आइडेंटिफायर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब स्मॉल में होगा उसको हम आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे पास कीवर्ड बन जाएगा। लेकिन ये हमारे पास कीवर्ड्स नहीं हैं क्योंकि इसका आई कैपिटल है, एन कैपिटल है, टी कैपिटल है। ये इस तरीके से अब हमारे पास आ जाता है इंट। इंट में अगर ये हमारे पास होता कि मतलब सारे स्मॉल में होते तो ये क्या हमारे पास कीवर्ड होता। तो अब आई कैपिटल है, एन टी ये हमारे पास कीवर्ड नहीं है। इसी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसको आइडेंटिफायर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास कि कीवर्ड क्या चीज़ है और सी के अंदर हम कीवर्ड को किस तरह यूज़ करते हैं और इसका मकसद क्या है। तो मैं आपको दोबारा भी 1 से 1 मिनट के अंदर मैं पूरा आपको इसका ऐसे समझ लो कि कंसेप्ट बता देता हूँ। देखिए कीवर्ड्स हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका कंपाइलर को पहले ही पता हो। जैसे हमारे पास इंटीजर हो गया, करैक्टर हो गया। तो इसी तरीके से कंपाइलर जानता है कि इंटीजर क्या चीज़ है, करैक्टर क्या चीज़ है। तो इसी तो आज की इस वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी डिटेल समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।